दोस्तों एनसीआरबी की नई रिपोर्ट आई है। 2024 की रिपोर्ट है। ये सबसे नई रिपोर्ट है और सबसे लास्ट रिपोर्ट है जो 2024 की रिपोर्ट अब जाकर पब्लिश हुई है। अभी हाल ही में यानी एक दो दिन पहले की ये बात है जब एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट पेश की है देश के सामने। दोस्तों आप जानते हैं महिलाओं के साथ जो इंसिडेंट होता है उसे एनसीआरबी अपने डेटा में इंक्लूड करती है और बताती है। आप जानते हैं कि इसमें ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर कितनी महिलाओं के साथ में यौन शोषण, बलात्कार, छेड़छाड़ ऐसे तमाम तरह की घटनाएं हुई है। 4,41,000 महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं हुई है। एनसीआरबी का डेटा बताता है 2024 का। लेकिन आप जानते हैं 4,41,000 महिलाओं में कितनी महिलाएं यूपी की है? कितना होंगी? 100 होंगी, 200 होंगी, 1000, 2000? नहीं, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। यूपी का ऑल ओवर पूरे प्रदेश का जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर उन सबसे कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश यूपी सबसे टॉप पर आता है। यहाँ पर जो महिलाओं के साथ में 2024 में घटनाएं घटित हुई है वो 66,398 महिलाओं के साथ में बलात्कार, छेड़छाड़ ऐसी तमाम तरह की घटनाएं घटित हुई है। ये एनसीआरबी का डेटा बता रहा है। ऑल ओवर पूरे इंडिया का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 15% ये सिर्फ यूपी के अंदर आ रहा है जो महिलाओं के साथ में यौन शोषण जैसी घटनाएं, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घटित हुई है। ये उस प्रदेश, उस राज्य की बात है जहां पर गवर्नमेंट द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है अपराधियों के खिलाफ, जो यौन शोषण करने वाले हैं और तमाम तरह के अपराधियों के खिलाफ। आप देखेंगे दिन गुजर जाते हैं लेकिन हफ्ता नहीं गुजरता है जहां पर इनकाउंटर की खबर नहीं आती है। चाहे वो हाफ इनकाउंटर हो चाहे वो फुल इनकाउंटर हो, लेकिन इनकाउंटर ऐसे अपराधियों का लगातार गवर्नमेंट और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। और ये उस प्रदेश की बात है, उस राज्य की बात है जिसके मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले भी अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि जो भी बेटियों और बहनों और माओं के साथ में दुर्व्यवहार करेगा, दुराचार करेगा, या ये कहें कि उनके साथ में यौन शोषण, बलात्कार और छेड़छाड़ की जैसी घटनाएं घटित करेगा, उसके लिए योगी आदित्यनाथ की एक ऐतिहासिक स्पीच है। वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए यमराज अगले चौराहे पे मुलाकात करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यार सीधे सीधे वो संदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को सीधे सीधे इनकाउंटर किया जाएगा, और इनकाउंटर अगर नहीं किया गया तो तत्काल रूप से जीरो टॉलरेंस के जरिए उनके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई चाहे पुलिसिया कार्रवाई रहेगी, चाहे वो अदालत की कार्रवाई रहेगी, लेकिन उनके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये उस गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आइए आपको अब हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो महिलाओं से रिलेटेड है, जो बच्चियों से रिलेटेड है, इन तमाम लोगों के साथ में जो ऐसी घटनाएं घटित हुई हाल ही में, वो घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। ये अम्बेडकर नगर की घटना है, 2 मई की घटना है, जहां पर एक आमिर नाम का एक लड़का एक 4 इनोसेंट बच्चों को मार देता है और उसकी माँ को भी मारकर नाले के अंदर फेंक देता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जब जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि आमिर नाम का लड़का उस औरत के साथ में इसका अफेयर चल रहा था और ये प्रेशर बना रहा था, उसको प्रेशराइज कर रहा था कि वो उसके साथ में शादी करे और शादी करके रहे। लेकिन वो औरत थी, वो मानने को तैयार नहीं थी। इसी के चलते उसके 4 बच्चों को ये आमिर ईंट से, पत्थर से उसी के घर के अंदर मार देता है और बाद में उस महिला को भी मारकर नाले के अंदर फेंक देता है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, जब पता लगाती है, तो ये खबर सच निकलती है, तो पुलिस उसको फुल इनकाउंटर कर देती है, उस आमिर नाम के लड़के का। 4 मई को जब पुलिस उसका इनकाउंटर करती है तब उसके घर परिवार वाले उसकी लाश लेने से इनकार कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि उसका चाचा, यहाँ गांव का मौलाना, उसका जनाजा पढ़ने से इनकार कर देते हैं। और उसके घर वाले, उसके गांव वाले कहते हैं ऐसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो ऐसा कृत किया है। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आमिर नाम का जो लड़का था, जो हैवान बन चुका था, उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और उसी दिन की घटना है 4 मई की। 4 मई के अंदर मथुरा के अंदर एक साधु, जिसका लिबास, जिसका ड्रेस से बता रहा कि वो धार्मिक व्यक्ति है, वो 10 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण करता है। और वहीं पर जहाँ पर बच्ची रहती थी, एक पर्टिकुलर मंदिर थी, उसी मंदिर के अंदर ये बैठता था, वहीं पर तपस्या करता था और वहीं पर पूजा करता था। और हाल ही में बबलू सिंह नाम का एक व्यक्ति, एक महिला और अपने पति के साथ में जा रही थी, उस महिला के साथ में यौन बलात्कार करता है, यौन शोषण करता है,
उसको बंधक बनाकर, जिसमें पुलिस बबलू सिंह का हाफ इनकाउंटर करती है और उसे अरेस्ट करती है, उसे जेल भेजती है। और आज से 3 दिन पहले यानी 5 मई की घटना है, जहां पर बरेली के अंदर ईशान सक्सेना नाम का बीजेपी का ये नेता है, कई ऐसे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में इसकी तस्वीर दिख रही है और लोग सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये व्यक्ति क्या करता है, वहाँ की स्थानीय महिला के साथ में छेड़छाड़ करता है और उसको धमकी भी देता है, और ये महिला कंप्लेन करती है, पुलिस इसे अरेस्ट करती है और इसे जेल भेज देती है। वाराणसी यानी बनारस के अंदर 3 दिन पहले एक 6 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण होता है। कानपुर के अंदर जनवरी में 14 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ। दिल्ली में एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में यौन शोषण बलात्कार हुआ है। आगरा के अंदर एक कॉलेज में जाने वाली छात्रा के साथ में बलात्कार यौन शोषण हुआ। दोस्तों ऐसी कई घटनाएं हैं, कितना घटनाएं हम गिनाएं और कितना घटनाएं आपको हम बताएं। डेली बेसिस पे ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ में रेप की हो, चाहे वो छेड़छाड़ की हो, चाहे वो धमकी की हो, किसी भी तरीके से महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। और इसीलिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूपी सबसे टॉप पर आया है कि महिलाओं को लेकर 15% ये नंबर यूपी का है। 66,000 से ज्यादा, 4,41,000 में 66,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं घटित सिर्फ यूपी के अंदर हुई। ये एनसीआरबी का डेटा है। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।